मरने के बाद क्या पुनर्जन्म होता है? अच्छी बात आपने कही है कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। आपको क्या लगता है? वैसे मैं पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपको क्या कई लगता है? चीजें हैं, हर कोई अलग अलग चीजें कहता है। नहीं नहीं, एक ही जन्म मिला है, दूसरा जन्म मिलेगा तो कोई कुत्ता बन जाओ, चींटी बन जाओ। मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है, लेकिन कई बार बोलेंगे कई पुनर्जन्म हो गया साहब, वो मरा था, वो लौट के आ गया दोबारा, उसका दोबारा जन्म हो गया तो मनुष्य जन्म ही मिल गया उसको। देखिए, आपने एक अच्छी बात कही है। कोई भी मनुष्य मरने के बाद जानवर नहीं बनता, मनुष्य मनुष्य बनता है, जानवर जानवर बनता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे आम का बीज डालो तो केला निकलेगा क्या? केला की जगह आम की जगह आम का फल निकलेगा, केले के बीज की जगह केले का निकलेगा। तो जैसा बीज वैसा फल। अगर मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो मनुष्य ही बनती है। हाँ, यदि वो बुरे कर्म करती है तो मनुष्य योनि में ही उसे भले बुरे कर्मों की सजा जो है मिलती है। जानवर नहीं बनता, शकल से तो मनुष्य ही रहता है, लेकिन जानवर जैसा उसके साथ जीवन हो जाता है। इसलिए हमेशा इसलिए कहा गया कि देखो, बुरे कर्म करोगे तो जानवर बनना, पर वास्तव में जानवर कोई बनता नहीं है ना। इवन आपस में भी इंटरचेंज नहीं होते। जैसे डॉग है तो डॉग ही रहेगा, कैट नहीं बनेगा कभी, कैट कैट ही बनेगी, एलिफेंट एलिफेंट बनेगा, लायन लायन ही बनेगा। जो जैसा है वो वैसा ही बनता है। सबकी आत्माएं निर्धारित हैं। यस यस यस, वो जैसा बीज है वैसा ही उसका जो है तना और फल निकलता है। ऐसा नहीं है कि कभी जो ह्यूमन बीइंग है या जो मनुष्य है वो कभी डॉग बन जाए, डॉग कभी कैट बन जाए, कैट कभी एलिफेंट बन जाए, ऐसा नहीं होता। कैट कैट ही बनती है, एलिफेंट एलिफेंट ही बनता है। जो जैसा करता है फिर उसी योनि में उसको वैसे सब मिलता है। तो मरने के बाद क्या ऊपर जाके कढ़ाई में तला जाता है? नहीं नहीं नहीं, अभी आत्मा ने जब एक्चुअल में ये तो मैं आपको बताऊं, इसलिए कहा गया, हमारे जो पूर्वज थे वो इसलिए कहते ताकि लोग बुरे कर्मों से डरे। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि कढ़ाई में तला जाए ऐसा कुछ। आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो फिर कष्ट किसको? आत्मा के लिए तो हम कहते हैं कि ना उसको जला सकते, ना काट सकते, ना हवा उसको उड़ा सकती, ना पानी उसको गला सकता। तो फिर कष्ट कैसा? आत्मा को कष्ट कहाँ? माने आत्मा को आप जब जला नहीं सकते हो, काट नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, तो फिर कष्ट कहाँ? शरीर आपने यहाँ छोड़ दिया, शरीर आपका यहाँ जल ही गया, तो शरीर छोड़ने के बाद कष्ट नहीं। हाँ, लेकिन आत्मा कभी किसी की मरती नहीं है। आपने जो कुछ भी कर्म किए हैं वो आत्मा में ही संचित होते हैं। अगर हम अपने निर्धारित समय पे हमारी डेथ होती है, जो हमारा एक समय है, तो आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है। अगर उससे पहले कोई लोग गलत तरीके से चले जाते हैं तो उनकी आत्मा उतने टाइम तक फिर भटकती रहती है। फिर जब तक उनकी एक्चुअल डेथ आती है तब उनको नया शरीर मिलता है, और नया शरीर मिलता है बोलते हैं अकाल मृत्यु। हाँ, अकाल मृत्यु, बिल्कुल ठीक कही है आपने बात। तो फिर जब आत्माएं नया शरीर लेती हैं तो पास्ट में जो चीजें छोड़ करके गए थे वही उनके साथ वहां शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, कोई देखे या ना देखे। अगर आपका किसी के साथ कार्मिक अकाउंट है और आपने शरीर छोड़ दिया तो वो कार्मिक अकाउंट ड्यू रहेगा, वो अगली जन्म में वो भी आएगा आपके साथ इर्द गिर्द, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंधी के रूप में आपको मिलेगा। कई बार ऐसे होता है, कहते साहब यार उसने उसके साथ बड़ा अच्छा नहीं किया, उसने उसके, एक्चुअल में ये कार्मिक अकाउंट पास्ट का चल रहा होता है जो क्लियर नहीं हुआ होता है, इसलिए ऐसा होता है। कर्म फिलॉसफी के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, मतलब कोई छूट नहीं सकता। आप श्रेष्ठ कर्म करो तो आपके साथ श्रेष्ठ होगा, कोई इसमें दो राय नहीं। अगर आप बुरा करेंगे तो उसका हिसाब भी आपको ही देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए।